वेलकम टू फ्रंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे पढ़ने वाले पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है डीपीएसपी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। यहाँ पे जो आपका डीपीएसपी आ जाता है, आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपका आ जाता है, जो कि आपका डीपीएसपी जो लिया गया है आपका आयरलैंड से लिया गया है। जो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, आपका डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आपका आ जाता है। यहाँ पे अक्सर एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका आर्टिकल जो 36 है, ये आपका आर्टिकल जो 36 है वो आपका बताता है राज्य की परिभाषा। यानी राज्य की परिभाषा से यहाँ पे केवल आपका इंडिविजुअल एक स्टेट से नहीं, यहाँ पर राज्य की परिभाषा का मतलब है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य होंगे, जितने भी स्टेट होंगे, यहाँ पर सारे स्टेट को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो सारे स्टेट की यहाँ पे जो है परिभाषा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 37 यानी कोर्ट में कंपलसरी नहीं। यानी अगर ये जो है डीपीएसपी, अगर ये कंपलसरी नहीं है कि मतलब जो है गवर्नमेंट को इसको लगाना ही पड़ेगा, ये उसके गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर उसके पास सुविधा है तो ये सारी लागू कर सकता है, अगर उसके पास फैसिलिटी या सुविधा नहीं है तो नहीं लागू भी कर सकता। उस पर कोर्ट मतलब आपका कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आप इसको लागू ही करिए। ये राज्य सरकार के अंदर आ जाता है, यानी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर आ जाता है। अगर उसके पास संसाधन है कोई चीज़ यहाँ पे लागू करने के लिए तो ही वो कर सकता है, अगर उसके पास फैसिलिटी नहीं है तो वो ना करे, तो उस पर जो आपका है कोर्ट है फोर्स नहीं करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा 37, कोर्ट में कंपलसरी नहीं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 38, यानी राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी जो आपकी स्टेट होगा वो आपका जो लोगों के कल्याण के लिए क्या सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर ऑफ पीपुल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी यहाँ पे कोई भेदभाव से नहीं लिया गया है। अगर कोई भी पर्सन है समान कार्य करता है तो उसको समान वेतन दिया जाएगा। यानी यहाँ पे कोई भेदभाव की बात यहाँ पे नहीं कही गई है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आर्टिकल 39। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 40 है आपका पंचायती राज से। पंचायती राज आपका आर्टिकल जो अनुच्छेद आपका आ जाता है 40 में आ जाता है, जो किसके रिकमेंडेशन पे पंचायती राज बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन में जो है आपका पंचायती राज लागू किया गया था। तो ये चीज़ नोट करने वाली ही बात है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या है? कुछ विशेष दशाओं में काम एजुकेशन पाने का अधिकार। यानी कुछ विशेष दशाओं में काम और एजुकेशन पाने का अधिकार, यानी कुछ विशेष केसेस में, आपके इम्पोर्टेंट केसेस में जो है एजुकेशन और वर्क पाने का आपको राइट है, जो कि आपका बताया गया है आपका आर्टिकल 41 में। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है? रेस्पेक्ट काम पाने का अधिकार, यानी आपको इज्जत वाला काम पाने का अधिकार है, यानी जो आपके लिए सूटेबल वर्क हो, यानी कि इज्जत वाला आपको काम करने का अधिकार है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आर्टिकल 42 हो गया। 43 आपको हो गया मजदूरों को वेजेस देना, यानी जो मजदूर लेबर आपके हैं उनको उनकी वर्क के लिए जो है सैलरी देना, यानी मजदूरों को उनका निर्वाह मजदूरी देने से आपका रिलेटेड है आपका आर्टिकल 43। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 44 अनुच्छेद जो आपका है वो है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी आपका यहाँ पे समान सिविल संहिता से है आपका आर्टिकल 44। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 45। यहाँ पे आर्टिकल 45 क्या है? 6 साल से कम बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ का उचित प्रबंध। यानी 6 साल से जितने भी आपके बच्चे होंगे उनको क्या है? फ्री एजुकेशन और
शिक्षा पाने का उनको राइट है। तो ये चीज़ यहाँ पे आर्टिकल आपका जो है 44 ये बताता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 45 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 45 आपका हो गया। आर्टिकल 46 आप क्या कहता है, SC/ST जनजाति के लिए शिक्षा, इकोनॉमिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय का प्रावधान है। यानी जो आपके अनुसूचित जनजाति हैं SC/ST, उनको क्या है, शिक्षा पाने का राइट है और इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय का प्रावधान जो आपकी है गवर्नमेंट कराने का उसको अधिकार है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 47 आपका है पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था। यानी यहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हम यानी आपको पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था, यानी आपको कोई अगर आपके स्टेट में अगर आपको कोई भूखा आदमी है या स्वास्थ्य से उसका सही ना है, तो इसका गवर्नमेंट का रूल होता है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आपके हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो मेडिसिन होते हैं उसको देने का यानी उसको बांटने का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 47 में आपका बताता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुओं को लिए हस्बेंड्री खोलना और कृषि को बढ़ावा देना यहाँ पे रिलेटेड है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आर्टिकल 48 ये क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण को यहाँ पे बचा के रखना से रिलेटेड है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पे ये आपका आर्टिकल 48 आ जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 49 नेशनल स्मारकों व स्थानों का प्रोटेक्शन, यानी जितने भी आपके राष्ट्रीय स्मारक होंगे वो आपके संरक्षण प्रदान करने का यहाँ पे बताया गया है। राष्ट्रीय स्मारक जैसे आपके ताजमहल हो गए, तो जो पुराने समय बनाए गए थे तो उसको क्या कहते हैं, सरकार को एकदम मेंटेन रखना चाहिए। तो ये चीज़ जो कि विश्व धरोहर में आपका आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो आपका आर्टिकल 49 आपका बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ न्यायपालिका फ्रॉम कार्यपालिका, यानी यहाँ पे क्या है आपका जो जुडिशरी है उसको सेपरेशन अलग किया गया है, किससे, आपका कार्यपालिका से, यानी एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे सेपरेट किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 50 है। आर्टिकल आपका 51 क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 51। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।